वेलकम स्टूडेंट्स। जो बच्चे केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं और आंकिक प्रश्न से डर लगता है तो ये वीडियो फिर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है जो लगातार बोर्ड में आते हैं और ये जो आंकिक प्रश्न है हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो ये आंकिक प्रश्न जो रासायनिक बल गति के चैप्टर से है कितने इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको करने हैं, आइए मैं समझा देता हूं बहुत ही इजी माध्यम से। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और फिर देखिए इसमें आपसे पूछा क्या है और उसका फार्मूला पुटअप करिए और तुरंत उत्तर आ जाएगा। किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं आइए पढ़ते हैं। पहला ही क्वेश्चन, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में पदार्थ का सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण की आधी रह जाती है, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। जब भी वेग स्थिरांक आपसे पूछे एक बात का ध्यान रखना, समय का। अगर कोई पदार्थ जितने भी समय में जो उसकी प्रारंभिक मात्रा होती है, अगर उसकी प्रारंभिक मात्रा 10 मोल है और वो 5 मोल होने में जितना समय लेगा वो उसकी आधायु होती है। जितना समय उसकी मात्रा को आधी होने में लगता है वो उसकी आधायु कहलाती है। तो यही इस क्वेश्चन में कहा है 40 सेकंड में कितना हो जा रहा, आधा हो जा रहा। तो अब ये क्या है, टी हाफ, आधा आयु कितनी दी है 40 सेकंड। सबसे पहले तो ये देखिए 40 सेकंड दिया है और आपसे पूछा क्या है, वेग स्थिरांक के। ये क्वेश्चन लगातार बोर्ड में आता रहता है। अब आप देखिए इसका फार्मूला अगर आपको पता है तो तुरंत ये क्वेश्चन हो जाएगा, के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। ये होता है, ये फार्मूला होता है। इसमें मान पुटअप करिए और तुरंत आंसर आ जाएगा। 0.693 अपॉन टी हाफ का मान आपको दिया ही है 40 सेकेंड। जब ये डेसिमल हटाएंगे तो 3 जीरो और बढ़ जाएगी क्योंकि 3 अंक है पीछे। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 693 अपॉन 4 गुना 10 टू की पावर 4, 10 टू की पावर 4। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.73 गुना 10 की पावर -3। क्योंकि ये 4 है ऊपर जाके 4 रहेगी लेकिन एक अंक बाद दशमलव लगाएगा तो यही आएगा आंसर। तो इस तरीके से आपको सिर्फ क्या करना था, आपको पहचानना था कि ये आधायु काल है। अगर कह देता तो फिर कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अगर नहीं कहा तो अगर वो आधी हो रही है जितने भी समय पे तो आप फिर उसको इस तरीके से क्वेश्चन को करिए। यह हुआ आपका प्रश्न नंबर 1। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। यह कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात कही है। अब देखिए क्या कहा है इसने, इस क्वेश्चन को देखिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। देखिए अब भी तो 50% आधी ही हो रही है, अब भी आधी ही हो रही है। तो ये जो समय है ये टी हाफ, ये क्या है टी हाफ, आधायु 100 सेकंड। और पूछा क्या है, वेग स्थिरांक। जैसे पहला क्वेश्चन किया ऐसे ही ये हो जाएगा। के निकालना है आपको, के बराबर क्या होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, ये फार्मूला होता है। इसमें मान रख दीजिए 0.693 अपॉन टी हाफ का मान 100। ये डेसिमल हटाएंगे तो 1 2 3 जीरो और बढ़ जाएगी तो कितने अंक बाद दशमलव लग जाएगी, ये आ जाएगा 693, 1 2 3 4 5, 5 अंक बाद 0 0, ये इतना हुआ। लेकिन अगर एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो एक अंक पीछे जाएंगे तो ये आंसर आएगा 1 2 3 4 5, हाँ आंसर आ जाएगा 6.93 गुना 10 टू की पावर 1 2 3 अंक पीछे हटे -3, डेसिमल 3 अंक पीछे गए तो माइनस के 10 की घात 3। तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से जब भी आपसे पेपर में वेग स्थिरांक निकल आए
तो आपको सिर्फ ये काम करना है, टी हाफ देखना है, आधायु काल देखना है कितना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से समझिए। ये लगातार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से पढ़ेंगे। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि 3/4 अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय उसकी आदायु काल का दुगना होता है। आदायु काल का दुगना होता है। ये क्वेश्चन लगातार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और आता रहता है। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है ये देखिए। सबसे पहले अगर मैं इसका फार्मूला लिखता हूं तो फार्मूला ये होता है, के बराबर 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। अगर आपको ये फार्मूला प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए याद रखना है। अब इसमें a जो होता है ये प्रारंभिक मात्रा होती है। अब आप देखिए, क्या इसमें किसी पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा दी है? देखो, किसी प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि 3/4 प्रारंभिक मात्रा नहीं दी। तो मान लेते हैं, माना प्रारंभिक मात्रा अगर हमने माना प्रारंभिक मात्रा ए है, ए मान ली हमने अपने पास से क्योंकि नहीं दी। दूसरा, अब ये जो a माइनस एक्स है इसको समझिए, बस ये समझ में आ गया तो फिर प्रश्न तुरंत हो जाएगा। अब देखिए, a माइनस एक्स होता है जितनी मात्रा विघटन के बाद बचती है वो होता है a माइनस एक्स। अगर मेरे पास 10 मात्रा थी और 4 विघटित हो गई तो कितनी बची? 6। तो 6 ही रहेगी a माइनस एक्स जितनी बचती है। अगर एक बात और समझिए, अगर आपके पास 20 रुपए है, आपने किसी को 5 रुपए दे दिए तो आपके पास कितने बचे? 15। देने वाले नहीं रहते, जो बचती है वो रहता है। तो 3/4 निकल गई पूर्ण करने में, तो कितनी रह गई? a माइनस एक्स कितना रह गया? a माइनस एक्स प्रारंभिक मात्रा का कितना निकल गया? 3/4a ये निकल गया। तो रह कितना गया? a/4। या यहां भी देख सकते हैं 3/4 तो निकल गया, कितना रह गया? 1/4 रहा ना। अगर आपके पास 1 रुपया है, 3/4 निकल गया तो 1/4 ही तो रहा, तो वही रह गया a/4। अब इस फार्मूले में लगाइए मान k बराबर 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a/4। a से a कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास आ गया k बराबर 2.303 अपॉन टी और log 4 ये आ गया। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, k बराबर 2.303 अपॉन टी log 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना log 2। log 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं log 2 log 2, और 2 log 2 का मान होता है 0.2010। log 2 का मान होता है 0.2010, तो ये लिख सकते हैं हम यहाँ 2 गुना 0.2010। ये आ गया k का मान। देखो, क्वेश्चन ये आया हुआ है इसलिए बहुत इजी से समझा रहा हूं, इसे समझिए। तो ये आ गया k का मान। अब क्या कहा? आदायु काल का दुगना, ये सिद्ध करना है। आदायु काल का k बराबर ये भी तो होता है, आप ये समझिए, k बराबर होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। दोनों k के मान बराबर में रख दो। देखो, दोनों के k के मान बराबर में रख देते हैं। देखो यहां रख देते हैं, k बराबर इधर रख देते हैं। किधर रखें? हाँ, इधर ही रख देते हैं। चलो इधर रख देते हैं। इतना नोट कर लिया है तो यहां देखिए, यहां रख देते हैं इसका मान। ये था 2.303 अपॉन टी गुना 2
और गुना, अच्छा दो, हाँ ये दो तो एक आ गया, 0.2010 और बराबर में आ जाएगा ये वाला मान के का, ये वाला, तो बराबर में रख दो 0.693 अपॉन टी हाफ। जब इन दोनों की आप गुना करेंगे इसकी और इसकी, तो ये आएगा, इससे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यही सिद्ध हो जाएगा, बराबर में टी हाफ बराबर ये आ जाएगा, टी हाफ बराबर 2t और t। देखो ये तो t यही है और ये t हाफ इसकी दो की गुना में चला जाएगा, t इसकी दो की गुना में आ जाएगा, क्योंकि ये बराबर में है, ये बराबर में है, ये ऐसे है 0.693 अपॉन टी हाफ, तो ये दोनों की गुना करके ये कैंसिल हो जाएगा, दो बच गया यहाँ, तो टी हाफ इसके दुगना हो गया। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले आपने प्रथम कोटि अभिक्रिया का सूत्र लगाया और यहां से के का मान निकाल लिया, इतना आ गया के का मान। और हमें सूत्र पता, के का अदाई काल के साथ संबंध ये होता है, जब इन दोनों को बराबर में रखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों की गुना करके, तो ये दुगना ही रह जाएगा इसके साथ, तो यही होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अदायु काल 60 मिनट है। देखो अदायु काल फिर कितना दिया, 60 मिनट। सबसे पहले लिख लेते हैं, टी हाफ आपको दिया है 60 मिनट, ठीक है। कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण होगा। देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, फार्मूला आपको पता है, एक ही फार्मूला है प्रथम कोटि अभिक्रिया निकालने का, और इसी के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछता है, ये फार्मूला लिख देते हैं, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, यही तो फार्मूला है। तो सबसे पहले आप के का मान निकालिए, के बराबर जब टी हाफ दिया हो तो तुरंत आप के का मान निकाल सकते हैं, वेग स्थिरांक निकाल सकते हैं जब भी टी हाफ आपके पास हो। किस फार्मूले से, 0.693 अपॉन टी हाफ रख दीजिए ये, तो के का मान आप निकाल सकते हैं। पूछा क्या आपसे, समय, समय पूछा, ये टी पूछा, तो हम इस फार्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए टी बराबर 2.303 अपॉन के और लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये देखिए, ठीक है ना, क्योंकि टी निकालना, टी को एक तरफ रखिए। अब देखिए क्या करना है आपको, के का मान आपको दिया है, के का मान ये रहा, इसमें मान पुटअप कीजिए, टी बराबर 2.303 अपॉन के का मान क्या ले, पॉइंट के का मान लिखेंगे ये 0.693 अपॉन 60 ऊपर चला जाएगा, ये जब नीचे लिखेंगे तो 60 ऊपर लॉग ए का मान, ए क्या है, ए होता है प्रारंभिक मात्रा। तो क्या आपको इस क्वेश्चन में प्रारंभिक मात्रा दी, 90% पूर्ण हो गई, प्रारंभिक मात्रा नहीं थी। जब भी परसेंट में मिले आपको याद रखना है, तो मान लेना है, ए का मान मान लीजिए, ए का मान मानिए, माना ए बराबर 100 ग्राम और ए माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 90% पूर्ण हो गया, तो बचा कितना, 90 तो निकल गया, बचा कितना, 10 ग्राम, 10। ये बात आपको ध्यान देनी है, यही गलती करता है बहुत सारे बच्चे, बस यही गलती नहीं आपको करनी। अब इसमें मान रखिए, ए का मान क्या माना हमने, 100 और बटे ए माइनस एक्स कितना, 10, 0 से 0 गए, लॉग 10, लॉग 10 का मान होता है 1, तो हमारे पास आ गया 2.303 अपॉन 0.693 और लॉग 10 गुना 60 और लॉग 10 का मान होता है 1। इसको हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 199.39, आंसर इतना आ जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन कितनी ही बार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। अब अगर ये समझ गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
किसी क्वेश्चन नंबर 5, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, अब क्या वेग स्थिरांक का मान दिया है के कितना दे दिया आपको 6.93 गुना 10⁻⁻1 ये दिया है। और क्या पूछा, अदायु पूछा, अध आयु काल आपसे पूछा है, टी हाफ आपको निकालना है। और फार्मूला इस लेसन में एक ही है, क्या, के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। आपसे पूछा है टी हाफ, टी हाफ एक तरफ रखिए, 0.693 अपॉन के का मान आपको दिया ही है, ये रहा, क्योंकि टी हाफ एक तरफ रखिए, के नीचे आ जाएगा, और के का मान रख दीजिए। के का मान कितना दिया है, ये देखिए 0.693 अपॉन के का मान दिया है 6.93 गुना 10⁻⁻1। ये -1 ऊपर जाके प्लस के हो जाएगी। देखो अब कैसे हल करना है आपको, 0.693 और ऊपर जाके गुना 10, ये -1 ऊपर जाके आएगा होगा प्लस का, और बटे क्या है नीचे 6.93, पॉइंट से पॉइंट हटाइए, और यहां 3 अंक है, यहां 2 अंक है, तो एक जीरो और बढ़ जाएगी, एक जीरो और बढ़ जाएगी, 10 से 10 गया, इससे गया 1 आ गया, आंसर आया 1। तो कितना आ जाएगा 1, ये आंसर। क्लियर, बस फार्मूले में लगाओ सीधा आंसर। आदायुकाल और अगर वेग स्थिरांक का क्वेश्चन आपसे पूछे तब ये काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिए, इस क्वेश्चन को भी समझिए आप। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, देखो प्रथम कोटि की ही दी है, ये समीकरण दी है 318 के पर N2O की सांद्रता, देखो सांद्रता दी, प्रारंभिक सांद्रता थी, ये शुरू में सांद्रता दे दी, ये थी, यानी कि अब देखिए A बराबर आपको दे दिया 0.60 गुना 10⁻⁻2। क्यों, क्योंकि देखो शुरू में सांद्रता दे दी, इस तत्व की सांद्रता दे दी, प्रारंभिक सांद्रता मिल गई, जो 60 मिनट के बाद टी 60 मिनट के बाद क्या हो जाती है, उपरांत इतनी रह गई, देखो रह गई, क्वेश्चन पे ध्यान देना, रह गई, कितनी निकल गई उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब होता है रह गई। तो रह गई खुद ही दिया इसने, a-x का मान दे दिया 0.20 गुना 10⁻⁻2 मोल रह गई। वेग स्थिरांक निकालना आपको, वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, और इसमें log 3 का मान भी दिया हुआ है। अब आपको काम क्या करना है, क्योंकि अभिक्रिया कौन सी है, प्रथम कोटि की, तो सूत्र तो एक ही है आपके पास, के बराबर 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स, ये तो सूत्र एक ही है। अब इसमें मान रखिए, इस सूत्र में मान रखिए 2.303 अपॉन टी का मान कितना दिया है 60, और log a का मान कितना दिया है 0.60 गुना 10⁻⁻2 अपॉन, और ये दिया है 0.20 गुना 10⁻⁻2। देखो पॉइंट से पॉइंट गया, इससे ये गया, और 20 दिया 60, log 3, इसीलिए तो log 3 का मान दिया था, ये रहा। तो अब इसमें लगाइए मान 2.303 अपॉन 60, और log 3 का मान कितना दिया है 1, ये दिया है 0.4771। इसको आप सोल्व कर लीजिए, और सोल्व करने के बाद उत्तर आ जाएगा 1.83 गुना 10⁻⁻2, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी बहुत इजी से कर सकते हैं। इसमें प्रारंभिक मात्रा भी दी है, विघटन के बाद भी मात्रा दी है, समय भी दिया है, डायरेक्ट फार्मूले में आप लगाओ और उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन भी कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी समझिए। इस लेसन से मैंने आपको सभी क्वेश्चन करा दिए जो लगातार बोर्ड में जिस टाइप के पूछे जाते हैं। लास्ट देख लेते हैं, कोई अभिक्रिया दी है 2A उत्पाद,
एक ही सांद्रता दी, 10 मिनट में कितने हो जा रही, 0.5 मोल से घटकर 0.4 मोल रह जाती है। इस समय अंतराल में औसत वेग का जब भी क्वेश्चन आता है, अब ये किसकी दी है, एक ही सांद्रता अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है। तो औसत वेग जब हम निकालते हैं आर ए वी, ये होता है आर ए वी औसत वेग माइनस, देखो पहले आपको समीकरण पे भी ध्यान देना होता है, इसके आगे मोल कितने हैं, 2, तो इसे बटे में लिख लेते हैं 1/2। और हमेशा क्योंकि घटता है क्या, अभिकारक की सांद्रता घटती है समय के साथ साथ, तो इसलिए माइनस का चिन्ह भी आएगा। हमेशा अभिकारक का सांद्रता घटती जाती है समय के साथ, इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा। और गुना फार्मूला होता है डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, समय के साथ ये फार्मूला होता है। अब आप देखिए क्वेश्चन उत्तर में रखिए -1/2 गुना डेल्टा ए, यानी कि कितना हो गया, पहले कितना था 0.5 माइनस घट के कितना हो गया 0.4, डेल्टा का मतलब है अंतर, बटे समय तो दिया है, कितने समय में हो रहा है, समय 10 मिनट में, यहां बटे 10, बस हल कर लीजिए। a माइनस का 1/2 गुना 0.1/10, दशमलव से दशमलव हटाए तो 0, तो ये हो जाएगा 1 से 2 को भाग करेंगे 0.5/100, 1 0 और हटाएंगे 1 0 और लग जाएगी, तो 5 गुना 10 की घात -3 आंसर, 5 गुना 10 की घात -3। तो मैंने इस वीडियो में वही क्वेश्चन कराए हैं जो लगातार बोर्ड में आते हैं, आपसे पूछता है, आपको जरा सा भी नहीं घबराना, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। डे 20 की सीरीज में ये थी डे 5 वाली वीडियो, अब मिलते हैं डे 6 पे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।